थी, उसमें कहीं न कहीं चूक तो हुई है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जैसे भिंड मुरैना की बात को छोड़कर बात की जाए, तो बाकी क्षेत्रों में चुनाव मतदान चालू है, वो शांतिप्रिय हो रहा है और वहां लगातार वोटर मतदाता बाहर निकल कर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही हम आपको बता दें कि भोपाल में जो राजधानी है, राजधानी में भी लगभग 30% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। तो ये चलिए, जब मैं आपकी बात लौटूंगा और जो प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल शहजादों की हम बात कर रहे थे और हमारे साथ जगदीश जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, जिस तरीके की स्थिति यहां पर निकलकर सामने आ रही है, शहजादों की हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा शहजादों को लेकर की जा रही है, रिश्तेदारों को लेकर की जा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जो रिश्तेदार मैदान में उतारे गए हैं, क्या वाकई वो सफल साबित हो पाएंगे? देखिए, जहां तक राजनीति में नेता पुत्रों की बात है जी, तो ये मामला कोई नया नहीं है। राजनीति और जिन लोगों की आप चेहरे आप दिखा रहे थे, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-10 साल से विधायक हैं, कोई 15-15 साल से विधायक है। तो ये भी मानना पड़ेगा कि राजनीति इन्हें विरासत में तो मिली, लेकिन राजनीति में उन्होंने अपने काम के आधार पर अपनी एक पहचान बनाई, तभी तो वो लगातार 2 बार या 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका कहना है, ये बिल्कुल एक मौजूद बात है कि एक राजनेता का पुत्र जब आगे आता है तो वो बहुत सारे उन जमीनी वर्करों को पीछे छोड़ देता है जो बहुत दिनों तक मेहनत करते हैं। उसको एकदम से फायदा मिलता है क्योंकि राजनेता का पुत्र है, और राजनेता का पुत्र होने के नाते राजनीति में उसका प्रवेश और प्रवेश के बाद टिकट, दोनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन उसने ये भी एक बात जोड़नी होगी कि ये नेता पुत्र कई असफल भी हुए हैं, सफल वही हुए हैं जो जनता के बीच में जिन्होंने काम किया है, जो जनता के बीच रहे हैं। बिल्कुल। मसलन आप उदाहरण दे रहे थे ओम प्रकाश सकलेचा का जी या और किसी का, ये लोग पिछले 10-10 साल से विधायक हैं और अगर 2-2, 3-3 बार से जीत रहे हैं, तो इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता के बीच वो गए होंगे, जनता के बीच उन्होंने काम किया होगा, तभी तो जनता उनको चुन के भेज रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप के पास सीधे चलते हैं। प्रदीप, जिस तरीके से जगदीश जी बता रहे हैं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो पिछली बार भी चुनकर आए हैं मैदान में, फिलहाल दोबारा से उतरे जरूर हैं, रिश्तेदार हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पैठ भी उन्होंने बनाई है। देखिए हेमंत, जगदीश जी का कहना एकदम सही है कि जो हम जिक्र कर रहे थे, तो कुछ उसमें विधायक हैं जो 5-10 साल से विधायक हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन पहलू को भी देखना पड़ेगा। हेमंत, जगदीश जी की बात से मैं एकदम सहमत हूं, लेकिन जो लोग इधर फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या कैसा काम करेंगे? जनता जनार्दन ये देखना चाहती है कि जब हम इन्हें विधायक बनाकर यदि हम इन्हें विधायक चुनते हैं तो इनका काम करने का ढंग क्या होगा, क्योंकि युवा चेहरे हैं, एक नई विचारधारा के साथ आ रहे हैं, एक नए सिद्धांतों के साथ आ रहे हैं। हालांकि इनको राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जहां पे राजनेता के बेटा आ जाते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं। वैसे स्वर्गीय लिखराम कावरे की बेटी हिना कावरे मैदान में उनके, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा लांजी विधानसभा क्षेत्र का, जहां पे लिखराम कावरे की बेटी हिना कावरे मैदान में, वहीं पर दिलीप भटेरे के बेटे मैदान में। तो इस बार ये बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, जो सर्वे बता रहे थे, तो वो सीट बड़ी कमजोर मानी जा रही है। बिल्कुल। तो जो 5-10 साल से अपनी छवि बना गए और जो पिछले 5 साल से विधायक थे, जिनको विरासत में राजनीति मिली थी, जनता जनार्दन ने उनकी विरासत को देखते हुए उन्हें मत दिया था, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। कुछ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, विश्वास सारंग है जो पिछले कई समय से विधायक हैं, दीपक जोशी हाटपिपलिया से, आपने कई बार देखा होगा, हमने अपने टेलीविजन पर दिखाया कि हाटपिपलिया के लोग कह रहे थे कि वहां से उनका टिकट काट दिया जाए। तो जनता जनार्दन, ये पब्लिक सब कुछ जान रही है, जनता जनार्दन ये देखती है कि किसने विकास की बात करी, किसने हमारी नई योजना लाई, क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली की समस्या हल हुई, ये तमाम चीजें जनता देखती है, तो इसके आधार पर वोट देती है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के इतिहास में जब जाएंगे हेमंत, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री या किसी बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य दल ने वहां पे हैट्रिक मारी हो। 10 साल का शासन सबने किया है। दिग्विजय सिंह 10 साल रहे, फिर उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 10 साल से ज्यादा मौका किसी को नहीं दिया। मैं आपको यहाँ रोकूंगा और सीधे प्रभुदत्त के पास चलता हूं। प्रभुदत्त, फिलहाल की जो स्थिति है, रिश्तेदारों की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ बात यह भी की जा रही है कि रिश्तेदार मैदान में है, विरासत में उनको राजनीति मिली भी। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई विरासत में जो चीज मिली है उस पर वो सफल साबित हो पाएंगे, क्योंकि कुछ नए चेहरे मैदान में हैं? बिल्कुल हेमंत, हम आपको बता दें कि सीधा सीधा एक उदाहरण है बिंद क्षेत्र का। बिंद क्षेत्र में श्रीनिवास तिवारी ने जिस तरह से अपने लड़के की लॉन्चिंग की थी और उन्होंने सांसद बनाया था उसको अपने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में, उसके बाद उनका लगातार उनका लड़का जिस तरह से सांसदी में चुनाव हारता चला गया, इसके बाद वो भी चुनाव हार गए। चूंकि अपने परिवार को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया था, उसका सीधा सीधा उदाहरण आपको पूरे